बहुत बड़ी गलती महाविकास आघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ इतनी आघाड़ी है, इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं उनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूँ सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूँ। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा हो जाने हो, मैं जिम्मेदार नहीं। मजाक क्यों लगता है? दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली में क्या लेना देना है? मैं अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, मैं जिसको चाहूँ ये भी फॉर्म दूं, जिसको चाहे नहीं दूं। है ना कि जो हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है, और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है। उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना, मैं समझाऊं ये बहुत बड़ी गलती महाविकास आघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है? और अभी जितनी आघाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं उनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूं सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे, और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा हो जाने हो, मैं मजाक क्यों लगता है? दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली में क्या लेना देना है? जो जिसको अध्यक्ष बनाया है दिल्ली वालों ने, उसकी बात सुनना चाहिए, यहाँ के लोगों की बात सुनना चाहिए। बार बार दिल्ली भाग के जाना, उनसे पूछना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, मेरे पास भी फॉर्म रखा हुआ है, मैं जिसको चाहूँ भी फॉर्म दूं, जिसको चाहे नहीं दूं। तो ये अधिकार प्रदेश का होना चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस हारती है और कांग्रेस बढ़ती है। मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये गलती है इन लोगों की। बार बार यहाँ बात करना, दिल्ली जाना, वहां से कंफर्म करना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना। व्हाट इज दिस? देखिए, मैं मुंबई मैं और कई सीटें मांग रहा हूँ। मैं जो पवार साहब की सीट है जहाँ पे अपना अनुशक्ति नगर, अगर उनके पास कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं है तो मेरे पास है, फहद करके है, जो उसी कंस्टिट्यूंसी में रहता है और बहुत क्वालिफाइड लड़का है और संघर्ष करने वाला है, सोशल वर्क बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि अगर वो सीट आप मुझे देते हैं तो मेरे में जोड़ लीजिए आप। एक वो चल रहा है, और नहीं देते हैं तो लड़ाइए आप। बाकी मैं बाइकल्ला की मैं मांग रहा था, बाइकल्ला मुझे दे दीजिए, मेरा वहाँ बहुत अच्छा वो है, प्रभाव मेरा वहाँ पे है। वर्सोवा मुझे दे दीजिए आप। इन सीटों पर मैंने उनसे बात किया है, लेकिन अभी तक तुम्हारी मीटिंग ही नहीं, हम बात क्या करें? कुछ नहीं हुई है। अभी आप गए थे अपनी चर्चा हुई, पवार साहब ने कहा कि ये कांग्रेस के लोग हैं, बार बार दिल्ली भाग के जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वह आज रात तक हो जाएगा, कल सुबह हम आएंगे, आपको फाइनल जवाब दे देंगे। सर, अनुशक्ती नगरच्या चर्चेवरून असंही कळतंय की जर फहाद अहमदला ती जागा हवी असल्यास त्यांनी तुतारी हातात घ्यावी, तुम्हाला वाटतंय का? मुझे कोई एतराज नहीं। अगर पवार साहब जो बोलेंगे मान जाऊंगा। मैं पवार साहब को मैं इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर पवार साहब बड़े नेता हैं, अगर वो कहेंगे भाई मुझे दे दो फहाद को, मैं तुतारी इसको दे दूंगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं दे दूंगा। 25 तो मैं अपनी सिम्बल पर लाऊंगा। उसके अलावा फहाद को आप दे सकते हैं? हाँ, फहाद को दे सकता हूँ कि वो मेरी सीट नहीं है, वो सीट उनकी है, और उस सीट पे उनको कुछ माइनॉरिटी का लड़ाना है। माइनॉरिटी की सीटें वो कम एक ही और लड़ा रहे हैं, तो उनका ये दुख देख करके कि उनके पास माइनॉरिटी को उम्मीदवार नहीं है, तो मैं मेरा उम्मीदवार उनको दे सकता हूँ। क्या हम ये बात मान सकते हैं कि अगर पवार साहब वहाँ कहते हैं तो फिर भरना होती है? आने दो नवाब, मेरे पास ही थे। राजनीति मैं नहीं सिखाया हूँ, मैंने उनको MLA बनाया था, मैंने अपने कोटे से मिनिस्टर बनाया था। आए लड़े, सामने देखते हैं क्या होता है। लेकिन माइनॉरिटी के लोग और इस देश में वो लोग जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं, जो गांधी जी को मानते हैं, वो लोग कभी जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, चाहे कितना चेहरा भी बदल कर आ जाओ, किसी का नाम भी लेकर आ जाओ, लेकिन माइनॉरिटी 1% भी वोट नहीं देगी बीजेपी को। सर, का वैसे फंसा हुआ है? मेरा कोई पेज नहीं फंसा है। मैं कोई बेगिंग करने वाला नहीं हूँ, भीख मांगने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं आजाद इंसान हूँ, आजाद पंछी हूँ। मैं कल तक अगर मेरी सीटों का नहीं हुआ तो मेरे पास उम्मीदवार तैयार है। मैं सब आदमी को रखा हूँ, ये भी फॉर्म दूंगा, फटाफट ट्रेन से भेजूंगा, सबको दे दूंगा, और 25-30 फॉर्म भरा दूंगा। क्या करूंगा?
सम्मान के साथ बातें करते हैं। ज्यादा मोलभाव ये कि बनिए की दुकान नहीं है कि मोलभाव करने का है। ये मैं मारवाड़ी नहीं हूँ कि बनिए की तरह से अरे साहब 5 रुपये में दे दो, 3 रुपये में दे दो, ये सब नहीं करता मैं। 1 to 1 बात करो, खत्म करो। नहीं, अगर पवार साहब कहेंगे ऐसी कोई बात तो मेरी नहीं हुई है। यदि पवार साहब, अब आप जी मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर पवार साहब मुझे कहें कि भाई मेरे पास माइनॉरिटी का कोई उम्मीदवार नहीं है और मेरा कोटे में ये सीट आई हुई है, आप मुझे फहद को दे दीजिए, तो मैं दे दूंगा और अखिलेश जी को समझा दूंगा। मैं सर आज जीशान सिद्दीकी इन्होंने से देख के मैं पूछूंगा जीशान सिद्दीकी से कि जब तुम चुन कर आओगे और हाउस में रिजर्वेशन की बात होगी तो तुम्हारी पार्टी अपोज करेगी तो तुम क्या करोगे? वो पार्टी जिसमें तुम गए हो, जब मेरे वक्फ बोर्ड की बिल आएगी हाउस में, तुम्हारे लोग अपोज में खड़े रहेंगे तो तुम क्या जवाब दोगे? ये जवाब जनता मांगेगी वोट देने के पहले। नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए अभी भी जो कमजोर तबके हैं, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो व्यवस्था बनाई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह रक्षा भी जारी रहना चाहिए।